हेलो दोस्तों, तो हम रोजगार विद अंकित की जीएस निधि का आज पहला चैप्टर करने वाले हैं। तो क्या आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं? तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए मणिपुरी नृत्य, ऑप्शन बी स्त्रीय नृत्य, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन SSC CPO 2023 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन आंसर मणिपुरी नृत्य। और स्त्रीय नृत्य आपको पता असम का है, और कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का है, और मोहिनीअट्टम केरल का है। तो आपका अगला सवाल है दोस्तों, गुरु विपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, वे कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, मणिपुरी नृत्य, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कथक। तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए मणिपुरी नृत्य है। और ये सवाल SSC CPO 2023 में पूछा गया है। और गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक भी माना जाता है। आपका तीसरा सवाल है, 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित है। तो आपके ऑप्शन है भरतनाट्यम, बी सत्रिय, सी मोहिनीअट्टम या डी कुचिपुड़ी। तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी सत्रिय। 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। और इस नृत्य की शुरुआत वैष्णव संत शंकर देव ने की थी। और अंकिन्याट सत्रिय का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होते हैं। आपका अगला सवाल है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य और नर्तकी के सही युगम का चयन कीजिए। झेलम पंजाबी कुचिपुड़ी के उमराव उड़ीसी या मल्लिका साराभाई कथक या डी पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम सही युग्म है। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी से संबंधित है। ये एडिशनल जानकारी जो आपको दी गई है, आप इनके नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं या फिर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका पांचवा सवाल है, थुल्लाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से हुई थी? तो आपके ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो आपका सही जवाब है केरल। केरल नृत्य से थुल्लाल नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। ओटम थुल्लाल केरल का एक नृत्य नाटक है, प्रदर्शन कला रूप है। और आपका अगला सवाल है, किस मणिपुरी नृत्य विशेष ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है गुरु विपिन सिंह, गुरु अमोबी, सी राजकुमार सिंह, अजीत सिंह या ऑप्शन डी फजेबाद उबोटन। तो आपका सही जवाब है गुरु विपिन सिंह। आपका अगला सवाल है दोस्तों, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू किसके रूप में जाने जाते हैं? ऊपर ए मईबा, ओपन बी चोलोम, ऑप्शन सी रास या ऑप्शन डी प्रेंग। तो चोलोम इसका सही जवाब है। चोलोम मणिपुरी नृत्य का तांडव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। और माई नृत्य मणिपुरी त्योहार लाई हरोबा के उत्सव के दौरान भी मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी सत्रिय, ऑप्शन सी कथक या ऑप्शन डी कथकली। तो आपका सही जवाब है कथक इसका सही जवाब है। ठुमरी एक शास्त्रीय संगीत के एक गायन वादन शैली है। और ठुमरी से संबंधित घराने बनारस, लखनऊ और पटियाला। ठुमरी से संबंधित जो घराने हैं बनारस, लखनऊ और पटियाला हैं। निम्नलिखित में से किस झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है घूमर, ऑप्शन बी धिका दसाई, ऑप्शन सी कोली, ऑप्शन डी कोलिकली। तो आपका सही जवाब है झिका दसाई। तो यहाँ झारखंड की संथाल जनजाति के द्वारा झिका दसाई किया जाता है। झिका दसाई एक संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित नृत्य है। आपका अगला सवाल है, दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पंजाब। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए उड़ीसा। दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर से हुई है दोस्तों। और इस नृत्य फागुन पूर्णिमा, नुआखाई, दशहरा आदि त्योहारों में किया जाता है। आपका अगला सवाल है, चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी नागालैंड। तो आपका सवाल है नागालैंड इसका सही आंसर है। नागालैंड। कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो आपके ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए तमिलनाडु के दौरान कुम्मी लोक नृत्य किया जाता है। आपका अगला सवाल है, अलीरप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी ओडिसी,
ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का रूप है अलीरप्पू। तो आपका अगला सवाल है थंबल चोंगम्बा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मणिपुर। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? नाटी नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। तो हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है दोस्तों भारत के आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बिरजू महाराज, ऑप्शन बी गुरु विपिन सिंह, ऑप्शन सी गोपी कृष्ण या ऑप्शन डी उदय शंकर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उदय शंकर को आधुनिक नृत्य का जनक माना जाता है। आपका अगला सवाल है दोस्तों राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी गुजरात। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। जी छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है जोनप्पा लेग्सो का एक स्वागत नृत्य है कहाँ पर है? भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो सही जवाब है भूटान का एक स्वागत नृत्य है जोनप्पा लेग्सो। ये इसके बारे में कैंडिनम श्रीलंका का एक प्रमुख लोक नृत्य है, आपको पता है। और आपका अगला सवाल है धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? धालो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी गोवा। आपका अगला सवाल है सोनल मानसिंह एक प्रमुख नर्तकी है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी भरतनाट्यम या ऑप्शन डी सत्रिय। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से संबंधित सोनल मानसिंह। ठीक है। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन ए रानी मचिया, ऑप्शन बी कृष्ण पटेल या ऑप्शन सी शांति परमार या ऑप्शन डी अजय कुमार मांडवी। तो सही जवाब है रानी मचिया इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है रमा वेदनाथम को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए स्त्रिया, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी कथक या ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी भरतनाट्यम। और आपका अगला सवाल है महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए बिहू, ऑप्शन बी घूमर, ऑप्शन सी लावणी, ऑप्शन डी भांगड़ा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लावणी। जी हाँ लावणी इसका सही जवाब है। और लावणी नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और यह महाराष्ट्र राज्य में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है। भांगड़ा पंजाब से संबंधित है। ठीक है। आपका अगला सवाल है गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी पंजाब। तो आपका सही जवाब है गुजरात। ठीक है। गरबा नृत्य डांडिया का प्रयोग किया जाता है और जिन्हें आपस में टकरा कर नृत्य किया जाता है। आपका अगला सवाल है दोस्तों सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी, मणिपुर और कुचिपुड़ी। तो इसका जवाब सबको पता ही होगा। उसका सही जवाब ऑप्शन ए भरतनाट्यम और ओडिसी। आपका अगला सवाल है बिरजू महाराज के जाने माने नर्तक हैं भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी या सत्रिय। तो ऑप्शन बी कथक इसका सही जवाब है कि बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। बिरजू महाराज को वास्तविक नाम ब्रजमोहन नाथ मिश्रा था। इन्हें 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में किस नृत्य का संबंध ओडिसी से है? सुजाता महापात्रा, ऑप्शन बी बिरजू महाराज, ऑप्शन सी रुक्मणी देवी, ऑप्शन डी शोभन नारायण। तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए सुजाता महापात्रा का संबंध ओडिसी से है। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी सत्रिय, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी कथक। तो कुचिपुड़ी का सही जवाब है क्योंकि रेड्डी जो रूट वर्ड है वो सिर्फ कुचिपुड़ी का ही है। जहाँ रेड्डी आ जाए तो आप समझ जाना कि कुचिपुड़ी है। और ये एडिशनल जानकारी इसके बारे में दी गई। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों कालबेलिया, ऑप्शन बी बिहू, ऑप्शन सी भांगड़ा, ऑप्शन सी डी कथक। तो आपका राइट आंसर आपको दिख रहा है बिहू इसका सही जवाब है। बिहू एक समूह नृत्य है जिसे पुरुष और स्त्रियों के साथ साथ नृत्य करते हैं। ठीक है।
और आपका अगला सवाल है, गोपिका वर्मा एक शास्त्रीय नर्तकी है जो कि मणिपुरी भी, कथक और मोहिनीअट्टम कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो आपका सही जवाब गोपिका वर्मा मोहिनीअट्टम से संबंधित है। और मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई। आपको पता मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से परिवर्तित है। ठीक है, मोहिनीअट्टम। आपका अगला सवाल है, कथक भारत के किस भाग में किया जाता है? उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्व भारत या उत्तर पूर्वी भारत। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर भारत। कथक उत्तर भारत से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। दमयंती, जोशी, दुर्गा, ये सब कथक से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, श्री जतिन गोस्वामी को इनमें से कौन से योगदान के लिए सम्मान किया गया था? मणिपुरी नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य, कथक नृत्य, स्त्री नृत्य। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी क्षत्रिय नृत्य। आपका जतिन गोस्वामी को पद्म श्री वर्ष 2008 में दिया गया था। और सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी थी। आपके ऑप्शन हैं 2005 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2020 में, ऑप्शन डी 2000 में। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 2000 में। सत्रिया को 2000 में संगीत नाटक अकादमी में शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी थी। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। कथक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से। मोहिनीअट्टम एक महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, एकल महिला के द्वारा मोहिनीअट्टम को प्रस्तुत किया जाता है। आपका अगला सवाल है, मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करते हैं और इस शैली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आपके ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो घूमर की उत्पत्ति ऑप्शन सी राजस्थान से हुई है, ऑप्शन डी राजस्थान से हुई है। घूमर राजस्थान में किया जाता है। तो आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए भांगड़ा, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी कथक। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भांगड़ा। भांगड़ा कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है दोस्तों। भांगड़ा पंजाब राज्य की एक नृत्य शैली है और सामान्यतः इस नृत्य का प्रदर्शन बैसाखी के पर्व पर किया जाता है। जबकि मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, उड़ीसा स्त्रीय नृत्य हैं और स्त्रीय भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, लोक नाटक तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए गोवा। गोवा से संबंधित है। तरंगमेल नृत्य दशहरा तथा होली के पर्व पर किया जाता है। इस नृत्य प्रस्तुति में नर्तक झंडे और रंगीन स्ट्रीमर लहराते हैं। धनगर, कुणबी, लैंप डांस आदि गोवा राज्य में किए जाते हैं। ठीक है, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए ब्रहा, ऑप्शन बी घूमर, ऑप्शन सी कालबेलिया, ऑप्शन बी रंगवती। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी रंगवती उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है।